आप सभी का मैं वेलकम करना चाहूँगा कक्षा 10th में, कक्षा 10वीं में। और आप इस साल 2025 का बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हो। थोड़ा सा नर्वस हो गए, थोड़ा सा एक्साइटमेंट आपके अंदर ज़रूर होगा। सबसे पहली बात तो बच्चों एक चीज़ मैं बता दूँ, बोर्ड एग्ज़ाम होगी बहुत आसान। जिसने भी आपको डराया है, थोड़ा धमकाया है, ठीक है, कि भाई बोर्ड एग्ज़ाम बहुत टफ है, 10वीं बहुत हार्ड है, तो सबसे पहली चीज़ तो सबसे आसान बोर्ड है होता है 10वीं का। ठीक है, सबसे आसान होता है। कक्षा 9 में आप पढ़ा था ना, कक्षा 9 से भी आसान सिलेबस है कक्षा 10 का। ठीक है, ये फैक्ट है। क्योंकि बहुत से यूट्यूबर्स आपको मिलेंगे जो सिर्फ कक्षा 10 का पढ़ाते हैं, कक्षा 9 का नहीं पढ़ाते हैं वो, क्योंकि उनको 9 का खुद कुछ नहीं आता। ये फैक्ट है। जो यूट्यूबर है ना, वो सिर्फ 10th का पढ़ा रहा है, कभी 9th का नहीं पढ़ा रहा है। तो उसका सुनो, उसको 9th का भी नहीं आता अच्छे से, तभी वो नहीं पढ़ा रहा है। क्योंकि 9th का सिलेबस टफ है। आप टफ सीढ़ी पार करके आए हो 10th में। अगर आप 9th में आपको आसान लगा था, आप 9th की सीढ़ी चढ़ चुके हो, तो 10th बहुत आसान है दोस्त, बहुत ही ज़्यादा आसान है। और यकीन मारो, अगर आप शुरू से मेहनत करोगे, शुरू से कंसिस्टेंट रहोगे, शुरू से सिंपल पढ़ाई करोगे, मैं ये नहीं बोलूँगा कि 12-12 घंटे 14-14 घंटे शुरू से पढ़ाई करना है, बिल्कुल नहीं। ऐसा बिल्कुल मत करना। नॉर्मल स्टडी करोगे, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, वो अभी मैं वीडियो में बताने वाला हूँ। आप इस वीडियो को पूरा देखना, आपको फिर टॉपर बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं, देखो हमारे पास जो बच्चों विषय हैं, मैंने यहाँ लिख दिया गणित, विज्ञान, अंग्रेजी, सामाजिक विज्ञान, हिंदी, कला और संस्कृत। तो जो हमारे पास जिन दो विषयों पे सबसे ज़्यादा मेहनत करते हैं वो है गणित और विज्ञान। ठीक है, ये उसके बाद थोड़ा सा हमें टफ लग जाता है अंग्रेजी, सामाजिक विज्ञान इजी कैटेगरी में आता है, हिंदी हमारे लिए आसान है, संस्कृत हमारे लिए आसान है और कला हमारे लिए आसान है। तो क्योंकि हम हिंदी मीडियम से हैं, तो हमारे लिए हिंदी, सामाजिक विज्ञान, ठीक है, संस्कृत, कला, ये तो बहुत आसान सब्जेक्ट है। लेकिन हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए अंग्रेजी थोड़ी सी टफ होती है, और हम अंग्रेजी पे ध्यान नहीं देते। हमारे सारे विषय में अच्छे नंबर आते हैं, और बाद में हमारा ये जो अंग्रेजी विषय है हमें दिक्कत कर देता है, परसेंटेज लाने में, टॉपर बनने से रोक देता है, कभी कभी फेल भी कर देता है। तो मैं आपसे एक बड़े भाई के होने के नाते, आपका दोस्त होने के नाते एक रिक्वेस्ट जरूर करूंगा कि अंग्रेजी आपको एटलीस्ट डेली शुरू से पढ़ाई करनी है। कितना? 30 मिनट डेली पढ़ना है। अब वो 30 मिनट आप सुबह पढ़ो, दोपहर पढ़ो, शाम को पढ़ो, रात को पढ़ो, वो आप पर है। उसके साथ साथ हिंदी, हिंदी को मैं पता कितने मिनट दे रहा हूँ? डेली के 10 मिनट, डेली 10 मिनट। संस्कृत डेली के 15 मिनट। अगर आपके पास संस्कृत है तो डेली पढ़ना है। ये नहीं कि भाई एग्जाम से 1 महीने पहले पढ़ूंगा मैं हिंदी, नहीं। डेली आप 10 मिनट हिंदी पढ़िए। अंग्रेजी डेली 30 मिनट पढ़ना, आधा घंटा पढ़ना है। उसमें आप लेटर लेटर की प्रैक्टिस कर सकते हैं। लिटरेचर पार्ट पढ़ रहे हो, अब लेटर लिखना सीख रहे हो, ऐसे बनाना सीख रहे हो, या ग्रामर पढ़ रहे हो, पढ़ना है टॉपिक वाइज जो भी आपके सिलेबस में हो। ठीक। और उसके बाद मैं सिंपल बताऊंगा, ये स्टार्टिंग से कितना मिनट पढ़ना है वो मैं बता रहा हूँ। स्टार्टिंग में अगर आप गणित डेली 1.5 से 2 घंटे पढ़ रहे हैं, डेली 2 घंटा, ये 1.5 2 घंटा स्कूल के बाद का टाइम है। और विज्ञान आप डेली 1 से 1.5 घंटा पढ़ रहे हैं, 1 से 1.5 घंटा, तो ये मोर देन इनफ है। आपको टॉपर बनने से कोई नहीं रोक सकता, फिर मैं भी नहीं, भगवान भी नहीं। लेकिन आप जब भी पढ़ाई करने बैठोगे, जब भी आप पढ़ने बैठ रहे हो, तो सबसे पहली चीज़ तो देखो बेटा, आपको क्या रखना है? आपको रखना है अपने मन को, अपने विचारों को शांत रखना है। ठीक। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो पूरे दिन क्लास में रहेंगे लेकिन उनको आता कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि जब भी हम पढ़ने बैठ रहे हैं, हमारा मन भटक रहा है कि मुझे क्रिकेट खेलने जाना है, मुझे पबजी खेलना है, मुझे रील्स देखने हैं, है ना, आजकल तो ये सब चल रहा है बकवास। इन सब चीज़ों पर अगर आपका मन भटक रहा है, यहाँ वहाँ, आपके टीचर कुछ पढ़ा रहे हैं और आपका मन बाहर है, तो भाई कैसे समझ में आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। तो पहली चीज़ तो है अपने मन के, अपने विचारों को शांत रखो। जब आपका मन शांत रहेगा, जो भी टीचर आपको पढ़ा रहा है आप आराम से समझोगे, आपके डाउट्स नहीं बनेंगे। सबसे पहला काम तो यही करना है कि अपने मन को शांत रखो, लेक्चर को अच्छे से अटेंड करो। उसके बाद जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है उसके नोट्स खुद से बनाओ। देखो जो हमारे नोट्स है वो तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है, लेकिन जब नोट्स आप खुद अपने हाथ रिटन नोट्स बनाओगे, वो सबसे बेस्ट है। अगर आप नोट्स सिर्फ देख रहे हो, टॉपर का नोट्स मेरे पास आ गया है, अब तो मुझे टॉपर बनने से कोई नहीं रोक सकता, तो ये सबसे बड़ी गलतफहमी है। नोट्स वही बेस्ट है जो आप खुद बनाओगे। ठीक है, ये ध्यान रखना। नोट्स ज़रूर बनाना है, और जब भी पढ़ाई करो, नोट्स बनाते हुए पढ़ाई करो, लिखते हुए पढ़ाई करो। लेटे हुए ऐसे पालती मार के पढ़े हुए ऐसे पढ़ाई कभी नहीं करनी है। ठीक है। उसके बाद स्ट्रेटजी बनानी है आपको शुरू से।
ठीक है, स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए वो मैं आपको बताना हूँ। देखो, सिंपल सी बात करेंगे, गणित गणित की एक सिंपल सा रूल बनाओ और विज्ञान के एक सिंपल सा रूल बनाओ। अभी मैं बुक्स की बात भी करूंगा कि आपको बुक्स कौन से साथ में रखने हैं। देखो, गणित का सिंपल सा रूल बनाओ कि भैया एक दिन में एक प्रश्नावली। ठीक है, अगर प्रश्नावली ज़्यादा बड़ी है तो 2 दिन लगा लो, 3 दिन लगा लो। लेकिन प्रश्नावली आमतौर पर छोटी छोटी होती है जिनमें 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन है, तो कोशिश करो कि एक दिन में एक प्रश्नावली, चाहे वो प्रश्नावली 1 घंटे में तुम्हारा हो जाए, चाहे वो 40 मिनट में हो जाए। एक दिन में एक प्रश्नावली। अगर प्रश्नावली में 15-20 क्वेश्चन है तो 4 दिन में एक प्रश्नावली, 3 दिन में एक प्रश्नावली। ठीक है, मतलब कुल मिलाकर अगर मैं बात करूं एक दिन में 5 क्वेश्चन। ठीक है, उसके पार्ट्स भी हैं तो एक दिन में 5 क्वेश्चन। पार्ट्स में नहीं, अगर एक क्वेश्चन के 3 पार्ट्स है वो मत सोचो कि 3 क्वेश्चन को, नहीं, पार्ट्स मिलाकर एक क्वेश्चन होगा। 5 क्वेश्चन कराना है डेली। और ये 5 क्वेश्चन जब तक ये पूरा एकदम अच्छे से रिवाइज वगैरह ना हो जाए तब तक नेक्स्ट प्रश्नावली में नहीं जाना है। अपने डाउट्स कल के लिए नहीं छोड़ रहे कि भाई मेरा डाउट्स रहेगा मैं कल करूंगा, परसों करूंगा, नहीं, डाउट्स है तो डाउट्स निपटाओ, जब तक डाउट्स ना हो आगे नहीं जाना है। ठीक है, विज्ञान का क्या है कि भैया 3 दिन में एक चैप्टर में निपटाना है। 3 दिन। पहले दिन पहली बार क्या करना है, पहली बार आप वीडियोस देखो, हमारी वीडियोस देखो, 1 घंटे की वन शॉट वीडियो होती है, मक्खन की तरह समझ जाओगे। वीडियोस देखने के बाद एनसीईआरटी बुक को खुद से पढ़ो। आप पढ़ लोगे एनसीईआरटी बुक, उसके बाद एनसीईआरटी बुक के जो अभ्यास के प्रश्न हैं, बॉक्स के प्रश्न हैं, उनको बनाओ। वो भी हमने ऑलरेडी करा रखा है, लिंक्स मिलेगी डिस्क्रिप्शन में, आप जाके देख सकते हैं, सर्च करोगे मिल जाएगा वीडियो। क्योंकि बोर्ड एग्जाम में एनसीईआरटी से क्वेश्चन 80% आएगा, बाकी क्वेश्चन 20% बाहर से आता है। बाहर से कौन सा क्वेश्चन आएगा, विगत वर्षों के प्रश्न पत्र। अब आपको मैं बुक्स की मैं बात बताऊं, बुक्स जो आपको रखनी है गणित के लिए और विज्ञान के लिए वो है एनसीईआरटी। ठीक है, एनसीईआरटी, और साथ में अगर आपके पास क्वेश्चन बैंक है चैप्टर वाइज वाला वो, और कुछ नहीं। तो देखो, जैसे ही गणित का पहला चैप्टर आप खत्म कर लेते हो उसके बाद क्या करो, क्वेश्चन बैंक उठाओ और पहला चैप्टर खत्म कर दो। कई बच्चे बोलेंगे कि सर क्वेश्चन बैंक तो अभी मार्केट में नहीं आया होगा नया वाला। नया वाला किसने बोला खरीदो, खरीदने की जरूरत नहीं, जो पुराना है वही रखो, क्योंकि सिलेबस वही है आपका जो पहले आपके सीनियर पढ़ के आए। अगर सीनियर नहीं दे रहे तो दुकान में जाओ, पुराना पड़ा हुआ होता है, बोलो कि भाई तू मैंने नया जितना रेट है वही ले ले, मेरे को दे दे भाई, क्योंकि मुझे इनसे ही पढ़ना है। तो जो बच्चा शुरू से एनसीईआरटी और शुरू से क्वेश्चन बैंक पढ़ना शुरू करेगा, भाई सोने पे सुहागा और तुम्हारी तैयारी एकदम मक्खन की तरह चलेगी। क्यों? देखो, कई टीचर मना भी करेंगे कि क्वेश्चन बैंक मत करो, मत पढ़ो भाई, बेकार होता है। ये सबसे बड़े बेवकूफ़ है, इनकी बातों में मत आना, ये तुम्हारा लुटिया दबा देंगे। ठीक है, बहुत ज़रूरी है, क्वेश्चन बैंक करना बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन बैंक से क्या होगा, आपको पता लगेगा कि एमसीक्यू में कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर में कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कौन सा क्वेश्चन कितनी बार आ रखा है। और इससे आपको आइडिया लगेगा, अरे ये क्वेश्चन, ये तो यही क्वेश्चन आता है एग्जाम में, अरे ये तो मुझे आता है, ये क्वेश्चन बार बार आ रहा है, यानी कि मुझे इसको इंपॉर्टेंस देनी है, ये इस साल भी आ सकता है। ये तुम्हें क्वेश्चन में खुद बता देगा, क्योंकि वहाँ लिखा हुआ था कौन सा क्वेश्चन कितनी बार आ रखा है, और हमारे नोट्स में भी ये लिखा हुआ मिल रहा है। अगर आपको हमारे नोट्स चाहिए फ्री ऑफ कॉस्ट तो हमारे ग्रुप्स में आप जुड़ जाइए, आपको मिलते रहेंगे। विज्ञान का भी यही लॉजिक है। विज्ञान जैसे ही एनसीईआरटी बना दो, हमारा वीडियो देख लो, उसके बाद क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन खुद बनाओ, खुद पढ़ो, आराम से बनता रहेगा, हमने सब कुछ पढ़ा भी रखा है। सामाजिक विज्ञान के लिए क्या, अगर आप कहोगे सर सामाजिक विज्ञान के लिए हम क्या करें, हिंदी के लिए क्या करें, अंग्रेजी के लिए क्या करें, तो इन सब की आपके पास रेफरेंस बुक होगी। रेफरेंस बुक बोले तो जो क्वेश्चन बैंक हो सकता है, या फिर आपके पास जो एनसीईआरटी भी होगी और उसका विस्तारण भी होगा, क्वेश्चन आंसर भी होगा, वो ले लो, वहाँ से पढ़ लो। ठीक है, टीचर बना रहे हैं नोट्स तो उनसे पढ़ लो, ये बेस्ट हो जाएगा। लेकिन हाँ, डेली पढ़ाई करनी है आपको। मैं आपको गणित पढ़ने के लिए बोल रहा हूँ डेली कम से कम 2 घंटा, विज्ञान पढ़ने के लिए बोल रहा हूँ आपको कम से कम दिन में डेली 1.5 घंटा, सामाजिक विज्ञान आप दिन में डेली 20 मिनट पढ़ लो, अंग्रेजी आप थोड़ा ज़्यादा टाइम देना, डेली 30 मिनट, और बाकी 10 मिनट आपका हिंदी हो गया। तो कुल मिला के अगर डेली आप, कितना हुआ देखो यहाँ पर, 5 घंटा अगर पढ़ लोगे डेली, 5 घंटा शुरू से 4.5-5 घंटा पढ़ोगे, और ये 5 घंटे एक साथ नहीं पढ़ना है। आप सोचोगे भैया एक साथ पढ़ना है क्या, नहीं, एक साथ नहीं पढ़ना है। आप स्कूल से आए, स्कूल से आने के बाद खाना पीना पढ़ने के बाद 1 घंटा 2 घंटा पढ़ लिया, 2 घंटा पढ़ने के बाद शाम को आपने 2 घंटा और पढ़ लिया, और रात को सोने से पहले 1 घंटा और पढ़ लिया। 3 टाइम में पढ़ो, तोड़ दो, 2 घंटा 2 घंटा 1 घंटा, क्या होता है, 5 घंटे हो गए ना, स्कूल के टाइम के अलावा है। लेकिन
अगर आप शुरू से डेली 5 घंटा भी पढ़ोगे ना, तो भाई आपकी तैयारी एकदम मक्खन की तरह चलती रहेगी। लेकिन अब जब शुरू से पढ़ नहीं रहे हो, आप सोचोगे कि भाई एग्जाम जब अर्धवार्षिक आएगा तब पढ़ूंगा, प्री बोर्ड आएगा तब पढ़ूंगा, बोर्ड एग्जाम से पहले पढ़ूंगा, तो यहाँ 5 घंटे की जगह तुम उस टाइम 15 घंटे भी पढ़ोगे ना, 24 घंटे भी पढ़ोगे, तो भी तुम्हें लगेगा कि समय कम है, तुम्हें डर लगेगा, तुम्हारा स्ट्रेस बढ़ेगा, एनजाइटी हो जाएगी, तुम्हें डर लगने लगेगा चीज़ों से। ऐसा नहीं करना है, शुरू से पढ़ना है, बी कंसिस्टेंट रहना है। और जैसे ही कोई भी चैप्टर आप पढ़ रहे हो, जैसे विज्ञान हो गया, पहला चैप्टर आप पढ़ने हो गया, उसके बाद आप उसका टेस्ट जरूर दो। जैसे ही गणित का पहला चैप्टर हो जाए, उसका आप टेस्ट जरूर दो। अगर आप टेस्ट मुझसे बोलोगे तो मैं आपको टेस्ट पेपर दे दूंगा चैप्टर वाइज भी, और उसको आप करना खुद से, और उसका सोल्यूशन भी मैं करा दूंगा अगर आप बोलोगे तो। ठीक है, मैं चाहता हूँ बस आप शुरू से मेहनत करो। सब कुछ पढ़ा रखा है, विज्ञान पूरी पढ़ा रखी है, मैथ पूरी पढ़ा रखी है, पुरानी एनसीईआरटी भी, नई एनसीईआरटी भी, नए वीडियोस भी शुरू कर दिए बनाने, जाके देखिए, डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए, प्लेलिस्ट चेक कीजिए। किसी भी प्रकार की वीडियो की जरूरत हो आप कमेंट कीजिए। आप बोलोगे आज 2 दिन के अंदर अगर वीडियो ना आए तो मेरा नाम बदल देना। हर प्रकार का वीडियो आपके डिमांड के साथ ही हाजिर हो जाएगी। बस आप मेहनत करो। मेहनत कैसे करना है, रेगुलर स्टडी कीजिए, अपने नोट्स प्रॉपर बनाइए, आपका रिवीजन प्रॉपर होना चाहिए, रेगुलर बेस पर टेस्ट दो, डाउट अपने नहीं रखो, और एक अच्छा ग्रुप बनाओ, अच्छे दोस्तों का ग्रुप बनाओ जो हमेशा पढ़ाई की बात करें। हफ्ते के 6 दिन आप खूब पढ़ाई करो, खूब, लेकिन संडे का दिन खूब मस्ती करो, दिन भर मस्ती करो, लेकिन शाम होते ही फिर पढ़ना शुरू कर दो। ठीक है, 6 दिन पढ़ाई, 1 दिन रेस्ट, ये प्रॉपर शुरू से पढ़ते रहो तो आप अच्छे नंबर ज़रूर ला पाओगे। सिंपल सी बात मैंने बताई है, इसको अप्लाई करो, अभी के लिए इतना बहुत है। जय हिंद। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए।